state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो इंडिया की एक यंग डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। ये जो इंडियन डिप्लोमेट है उन्होंने शुरू कहाँ से किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबेटल्स देने चाहिए। हमारा सवाल ये है कि जब भारत की इतनी कम पुत्री भविका ने शहबाज शरीफ की स्पीच को रिस्पॉन्ड किया तो पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेट वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. बुरहान वानी जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, वो हीरो है हमारा, और वो रिप्रेजेंट करता है जो एक मिलिट्री स्ट्रगल है। या हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो किस तरह रिग्ड है और किस तरह इलेक्टेड की बजाय सेलेक्टेड लोगों को आके पार्लियामेंट में बिठाया या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बात मेरे ख्याल से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आपको हर कोई सुनेगा। अच्छा, ठीक है, जब आपका मुल्क ही गरीब है आपको कौन सुनेगा? पाकिस्तान जो है ना हमेशा अपना जो दाग है उतारने के लिए हमेशा कश्मीर पर ये बात करता है, लेकिन मुद्दा डाल देता है। अपने कश्मीर को तो देखें, तो यहाँ आपने डेवलप कोई किया नहीं है। To cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो इंडिया की एक यंग डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, तमाम ममालिक को इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इस सारे मामले पर पाकिस्तान की आवाम काफी नाराज नजर आ रही है, काफी खफा नजर आ रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जिनको टारगेट किया जा रहा है कि इनका मुल्क दहशतगर्द है, ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्होंने वहाँ पे कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों खामोशी साधे रही? इंडिया की एक बहुत ही कम पुत्री, इंडिया की एक जो है कम उम्र बेटी भविका ने जो रिस्पॉन्स किया है उसको जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। उन्होंने जो बात का आगाज किया कि कहा कि पाकिस्तान की तो कोई रेपुटेशन नहीं है, टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर है, और एक जो लफ्ज, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है, हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। हमारा सवाल ये है कि जब भारत की इतनी कम पुत्री भविका ने शहबाज शरीफ की स्पीच को रिस्पॉन्ड किया तो पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेट वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? चीज ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी मैंने देखा, मैंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट देखी, उस पर भी देखा। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने कहना था कह दिया, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं, हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वो जो कह रहा है
वी डोंट, इट डजंट मैटर ही नहीं करता वो क्या कह रहे हैं। ये भी एक माइंडसेट हो। हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस रेस किए जाते हैं, छोड़ दें इंडिया को, मैं कहता हूँ एक साइड पर रख देते हैं। इंडिया नहीं रेस करता, क्या कोई और नहीं रेस कर सकता कि हमारी किस किस्म की डेमोक्रेसी है, या हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो किस तरह रिग्ड है, और किस तरह इलेक्टेड की बजाय सेलेक्टेड लोगों को आके पार्लियामेंट में बिठाया या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। ये बात मेरे ख्याल से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस की है उसको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया अच्छा, है। ठीक है। अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। ठीक है। हम पाकिस्तानी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस कदर हम मफलूज हो गए हैं कि हम अपने फैसले भी नहीं कर पा रहे। तो हम दूसरी कंट्री के बारे में हम क्या जाके अपनी राय देंगे? वहाँ पे जाके हमारे वजीर आज़म साहब जो हैं वो फलस्तीन कश्मीर कश्मीर इंडिया इंडिया बस करते रहे हैं। अपने बारे में, अपनी आवाम के बारे में जो यार शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था कि भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने दहशतगर्दी हमले हुए, हमारे पाकिस्तान के कितने लोगों की, मासूम लोगों की जाने गई, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह, वो नहीं किया। इंडिया इंडिया, कश्मीर कश्मीर, इंडिया को जवाब देंगे। 4 जंगों में क्या जवाब दे दिया हमने? बड़ी बुज़दिली की बात है कि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपको दुनिया देख रही है, आपको जवाब देने चाहिए। बाद का सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं, एक आधे टॉपिक को मीडिया हाईलाइट करता है, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री का मीडिया हो, लेकिन उन पर बोलना चाहिए। चाहे आप डिनाई ही कर दें, एक डिनाइल ही बहुत अच्छा मैसेज होता है कि ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब वो जवाब ना देना क्या पॉलिटिकल रीजन रही होंगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आज जानते वीडियो के बारे में। यूएन की महासभा UNGA में भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा, सेना के बल पर चलने वाला देश जो आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम है, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस कर रहा है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर नज़र गड़ाए हुए है। कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। बीते शुक्रवार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। तब राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने UN की महासभा UNGA के सामने शहबाज शरीफ के संबोधन को सबसे खराब पाखंड बताया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तानी PM को तीखे जवाब देने के बाद भाविका सोशल मीडिया पर छा गई। अपने 20 मिनट के संबोधन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को पलटने को कहा ताकि स्थायी शांति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्ताव और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत शुरू करने का सुझाव भी दिया। भाविका मंगल नंदन ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद और नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए बदनाम है। उन्होंने कहा कि सेना के बल पर चलने वाला देश जो आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम है, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस कर रहा है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र नज़र गड़ाए हुए रखा है और जम्मू कश्मीर में चुनाव को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है और रहेगा। भाविका मंगल नंदन ने कहा, यह हास्यास्पद है कि एक ऐसा देश जिसने 1971 में नरसंहार किया, जो अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता रहता है, वह आज भी असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। पाकिस्तान को दुनिया देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन की मेज़बानी करने और भारत सहित दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को तीखे जवाब देने के बाद भाविका मंगल नंदन सोशल मीडिया पर छा गए। दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यूएन में भाविका मंगल नंदन की साहसिक प्रतिक्रिया भारत के लिए गर्व का क्षण है, जिसमें उन्होंने मजबूती से खड़े होकर अपने देश की सच्चाई का बचाव किया।
साथ ही एक यूजर ने लिखा, UNGA में भारतीय राजनयिका भाविका मंगलनदन के भाषण के लिए उन्हें बधाई, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को समर्थन देने वाले चुनाव में धांधली करने और अन्य मामलों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की आलोचना की। भाविका मंगलनदन एक भारतीय राजनयिक है और वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। वे 2015 की IFS ऑफिसर है। उन्होंने विदेश मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर भी काम किया। अभी वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में आतंकवाद रोधी और साइबर सुरक्षा प्रथम समिति, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में काम करती है। भारत की पहली छवि सचिव के तौर पर काम करती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।